चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश क्लास 8 का लेसन 2 द शू मेकर एंड द एल्विस। शू मेकर का मतलब होता है जूता बनाने वाला और एल्विस का मतलब होता है दूत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन में क्या दिया है। वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर शू मेकर। एक बार एक बहुत ही गरीब मोची, जूता बनाने वाले को मोची कहते हैं, मोची रहता था। तो हम सीधा सीधा इंग्लिश का ही वर्ड यूज करेंगे अधिकांश। तो एक बार एक शू मेकर, गरीब शू मेकर रहता था। तो ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस। तो वह और उसकी पत्नी दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। ऑन द एज ऑफ अ वुड, मतलब जंगल के बीच में बने घर में ये लोग रहते थे। देयर वर नॉट मैनी पीपल, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। हु वुड बाय शूज़, जो उसके जो जूते को खरीद सके। फ्रॉम द शू मेकर, किसके जूते को? शू मेकर से। तो शू मेकर से जूते खरीद सके इतने लोग वहाँ पर नहीं थे। ईच डे, प्रत्येक दिन, हिज स्टोर ऑफ लेदर बिकेम लेस एंड लेस। प्रतिदिन क्या होता गया, उसका जो लेदर है, स्टोर ऑफ लेदर मतलब लेदर का जो स्टोर है, मतलब उसका लेदर से ही जूता बनाता था। चमड़ा, लेदर मतलब चमड़ा, चमड़े से जूता बनाता था। तो लेदर का स्टोर मतलब उसके पास जो रखे हुए थे वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लेस मतलब कम होता है, लेस एंड लेस मतलब कम से कम होता जा रहा था। ही डिड नॉट हैव मनी, अब उसके पास पैसा भी नहीं था। टू बाय मोर लेदर, और लेदर या चमड़ा खरीदने के लिए उसके पास अब पैसा नहीं था। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, द शू मेकर एंड हिज वाइफ, शू मेकर और उसकी पत्नी, ग्रीव पुअरर, क्या हो गया? गरीब से गरीब होता गया। एट लास्ट, और अंत में, देयर वॉज लेदर, केवल वहाँ पर लेदर था। फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज, केवल एक जोड़ी जूते के लिए ही उसके पास लेदर बच गया था। तो क्या होता है देखते हैं। द शू मेकर कट आउट, शू मेकर ने क्या किया? कट किया, काटा उसको, लेदर को, चमड़े को। द लास्ट पेयर ऑफ शूज, अंतिम शूज या अंतिम जो जूते हैं उसको, उसकी जोड़ी को बनाने के लिए उसको काटा। ही सेड टू हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? टुमारो मतलब आने वाला कल। आई विल सीव देम, मैं उसे सिलूँगा, सिलाई करूँगा। मतलब काट के रखा है जूता को, चमड़े को, लेदर को, तो उसको काटने बस से जूता थोड़े बनता है। उसको आकार में काटने के बाद उसको सिलाई करना पड़ता है, तब पूरा जूता बन के तैयार होता है। तो ये जो है अपनी वाइफ को कहता है कि मैं अभी काट के रखा हूँ, जब कल सुबह आऊँगा तो इसको सिलूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगला सुबह, द शू मेकर गोट अप, जो शू मेकर है वो उठा। एंड वेंट इनटू हिज शॉप, और कहाँ चला गया? अपने शॉप में, दुकान में। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह एकदम आश्चर्यचकित हो गया। एट वाट ही सॉ, उसने क्या देखा, मतलब उसने क्या देख के एकदम आश्चर्य हो गया। देयर ही सा, वहाँ उसने क्या देखा? अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूता देखा, जबकि वो सिर्फ काट के गया था। उसके दुकान में सिर्फ लास्ट लेदर, लास्ट जूता के बनाने के लिए लेदर या चमड़ा बचा हुआ था, जिसको काट के गया था। जब वापस आया तो बन के रेडी था। ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज, वो ऐसा जूता का जोड़ी बन के तैयार है कि जीवन में वो कभी भी ऐसे जो जूते की जोड़ी है उसको कभी देखे नहीं है। ऐसा जूता बन के यहाँ तैयार है। द शूज़ वर परफेक्ट, जूता जो है एकदम परफेक्ट बना है। द स्टिचेस वर फाइन, दो स्टिचेस है, टाँका है, जो जूते के टाँका जो सिलाई करते समय लगाते हैं वो भी एकदम ज़बरदस्त है, फाइन है। दे वर सो वेरी वेल मेड, इतना वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे ढंग से बना है। दैट दे वर सोल्ड एट वंस, कि वो तत्काल ही क्या हो गया? बिक गया, एक ही बार में बिक गया।
द शू मेकर वेंट टू द मार्केट। फिर क्या किया, शू मेकर मार्केट गया, बाजार गया। विथ द मनी, अब एक जोड़ी का जूता तो तुरंत बिक गया, उसका पैसा लेके बाजार गया। ही बाउट लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज, अब एक जोड़ी जूता के जो पैसे हैं उससे 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा खरीद के लाए, लेदर खरीद के। द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर्स ऑफ शूज, और उन दोनों को काट के रात में रखे, काट लिए, कल मैं सुबह आऊँगा करके। एंड सेड टू हिज वाइफ, और अपने पत्नी को कहता है, टुमारो आई विल सीव देम, कल मैं इसको सिलूँगा। इस प्रकार से पहले जैसे कहा था वैसे ही शाम को कह के चला जाता है। देखिए ये शू मेकर है और ये उसकी पत्नी है, ये दोनों ऐसी अपने दुकान में रहते हैं। नेक्स्ट डे व्हेन द शू मेकर वेंट इनटू हिज शॉप, अब फिर अगला दिन वह अपने दुकान में गया। ही वॉज अगेन सरप्राइज्ड, वह फिर से सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया। टू सी, देख कर। 2 पेयर्स ऑफ शूज, 2 जोड़ी जूते को। ब्यूटीफुल्ली फिनिश्ड, जो कि बहुत ही सुंदरतापूर्वक फिनिश हो चुका है, बन के तैयार है, जैसे पहले एक जोड़ी बन के तैयार था। द शूज वर वेरी वेल मेड, इतना बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है जूते। विथ वेरी फाइन स्टिचेस, उसका जो टाँका है वो भी ज़बरदस्त फाइन तरीके से लगा हुआ है। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह बहुत ही आश्चर्यचकित था। ही शोड देम टू हिज वाइफ, वह जो है उस अपनी पत्नी को उसे दिखाता है। हु वॉज आल्सो सरप्राइज्ड, वह भी आश्चर्य हो जाती है उसकी वाइफ। टू सी सच फाइन पेयर्स ऑफ शूज, ऐसे फाइन पेयर ऑफ शूज को देख कर उसकी पत्नी भी आश्चर्य हो जाती है। सी सैड, फिर वह कहती है, दिस शूज आर वेरी फाइन, यह जूते जो है बहुत ही फाइन है। एंड द स्टिचेस आर एक्सीलेंट, उसके जो टाँका है वो तो एक्सेलेंट है एकदम। दे विल ब्रिंग गुड मनी, यह बहुत अच्छा पैसा लाएगा, मतलब इसको हम अच्छे रेट में बेच सकते हैं। उसके बाद है अगला, द शू मेकर वेंट टू द मार्केट, फिर दोनों जोड़ी जूता तैयार है, उसको पकड़ के जो शू मेकर है वो मार्केट चला जाता है। वंस एंड सोल्ड द 2 पेयर्स ऑफ शूज फॉर अ गुड प्राइस, और अच्छे मूल्य पर दोनों जोड़ी जूते को बेच देता है। विथ द मनी ही बाउट लेदर फॉर पेयर्स ऑफ शूज, और उन पैसे से वो 4 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा खरीदता है या लेदर खरीदता है। ही कट आउट द लेदर, वह उस लेदर को काट लेता है शाम को। एंड सेड टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहता है, टुमारो आई विल सीव देम, जैसे पहले भी कहता था वैसे ही कल आने वाला कल में हम इन 4 जोड़ी लेदर को सिलाई करके जूता बनाएंगे। द शू मेकर गोट ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, शू मेकर अगली सुबह उठा। एंड वेंट टू हिज शॉप, और अपने शॉप गया। व्हाट डिड ही फाइंड, वह क्या पाया। व्हाट डिड ही फाइंड, वह क्या पाया। वंस अगेन ही फाउंड, एक बार फिर वह पाया। दैट हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन, उसका जो काम था वो पहले से होके कंप्लीट हो गया था, उसका काम पहले से तैयार था, हो चुका था। 4 पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शूज वर लाइंग रेडीमेड, है ना, जो 4 जोड़ी जूता चमड़ा जो काट के रखा था वो जूता बन के तैयार था। लाइंग रेडीमेड, और पड़ा हुआ था रेडीमेड, मतलब बन के तैयार। कहाँ पर, ऑन द टेबल, ठीक है। ये देखिए, अब इसको आपको समझना है बाद में कैसे रेडीमेड बन के तैयार था। दे वर परफेक्टली मेड, वह जो था वो एकदम परफेक्ट बना हुआ था। विथ वेरी फाइन स्टिचेस, उसका जो टाँका था वो भी ज़बरदस्त फाइन था। एंड वर सोल्ड वेरी क्विकली इन द मार्केट, और तुरंत में क्या हो गया, मार्केट में, बाजार में बिक गया। एवरी डे द शू मेकर वुड गेट, है ना, रोज ऐसे ही शू मेकर जो है उठता था। एंड गो इन टू हिज शॉप, और अपने दुकान में जाता था। देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम, और हर सुबह जाके यही पाता था कि उसका काम जो करना था वो पहले से ही होके तैयार रहता था। द शूज वर ऑलवेज वेरी नाइसली मेड, जो हमेशा शूज है, जूते हैं, वो हमेशा बहुत ही नाइसली, मतलब अच्छे तरीके से बने होते थे। द शू मेकर बिकेम वेरी फेमस, शू मेकर अब फेमस हो गया क्योंकि उसका जूता बहुत शानदार तरीके से बन रहा है।
सून एवरीबॉडी वांटेड टू बाय शूज फ्रॉम हिम। अब जल्द ही क्या हुआ, एवरीबॉडी सभी लोग मतलब हर व्यक्ति, वांटेड चाहते थे, टू बाय खरीदना, शूज जूते, फ्रॉम हिम उनसे। ठीक है, तो हर आदमी उन्हीं से जूता खरीदना चाहता है अब। ही शूज वर सो वेरी वेल मेड, उसका जो जूता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना था। दैट इवन द क्वीन ऑफ कंट्री वॉर देम, यहाँ तक कि जो वहाँ का कंट्री है, उस देश का जो क्वीन है, रानी थी, वो भी उसको पहनती थी, उसी के बनाए जूते को। सी वॉज वेरी प्लीज्ड विथ द शूज, वह बहुत खुश थी उन जूतों को जो पहनती थी। सी कॉल्ड द शूमेकर, वह शूमेकर को बोलती है। एंड गैव हिम 100, और उनको कितना दिया, 100 गोल्ड पीसेस, 100 गोल्ड पीस मतलब सोने के टुकड़े दिए। द शूमेकर ग्रीव वेरी रिच, अब तो शूमेकर बहुत ही अमीर हो गया। वन डे ही, एक दिन ही मतलब वह, एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, मेड अप देयर माइंड्स, अपने दिमाग को बनाया, मतलब दिमाग में एक आइडिया लाया। टू फाइंड आउट हु मेड द शूज, यह दिमाग लाया कि हम फाइंड आउट, पता लगाएंगे कि हु मेड द शूज, कि जूते को कौन बना के रखता है रात में। दे सेड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से कहते हैं, वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक्स द शूज, हमें यह पता चलाना ही चाहिए या जानकारी लेना ही चाहिए कि कौन जूते को बनाते हैं। सो इसलिए व्हेन नाइट केम, जब रात हुआ, दे वेंट इनटू द शॉप, वे कहाँ चले गए, अपनी दुकान में चले गए। वैसे पहले कब जाते थे, सुबह जाते थे, अभी रात में चले गए। देयर दे हाइड देमसेल्व्स, वे अपने आप को वहाँ छुपा लिए। बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दे के पीछे, कर्टन्स मतलब होता है, कर्टन भी बोलते हैं इसको, पर्दा। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बेंच, वहाँ से वे बेंच को देख सकते थे। ऑन विच द लेदर फॉर शूज वार केप्ट, जहाँ पर जो जूते बनाने के लिए लेदर था वो रखा हुआ था, उसको देख सकते थे वहाँ से छुप के। दे वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वे दोनों इंतज़ार किए बहुत लंबे समय तक। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दे गोट वेरी टायर्ड, वे बहुत ही थक गए। ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, किस लिए वेट कर रहे थे, फॉर समथिंग, कुछ हो वहाँ पर, ताकि हमको पता चले कि आखिर जूता कैसे बनता है करके वो वेट कर रहे थे। जस्ट देन द क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही 12 बजा। व्हाट डू यू थिंक हैपन्ड नेक्स्ट, आप क्या सोचते हो कि क्या हुआ होगा अगला। टू लिटिल एल्विस जम्प्ड इनटू द शॉप, दो लिटिल जो एल्विस थे वे शॉप में, दुकान में जंप किए। फ्रॉम द विंडो, कहाँ से जंप किए, खिड़की से देखिए, ये दोनों, ये खिड़की है और यहाँ से जंप करके आए होंगे। ठीक है। द एल्विस वोर पॉइंटेड कैप्स, ठीक है, पॉइंटेड कैप्स है, देखिए कैप पहने हुए हैं। एंड वोर ओनली रेक्स, और रेक्स पहने हुए मतलब चिथड़े, मतलब कपड़े उसके फटे पुराने हैं। इंस्टीड ऑफ क्लोथेस, है ना, मतलब कपड़े के बजाय चिथड़े पहने हुए हैं। दे वेंट डांसिंग, वे कैसे गए थे, डांस करते हुए। एंड स्कीपिंग अप टू टेबल, ठीक है, कहाँ पर चले गए वो लोग, टेबल में जाके रुक गए। विथ अ हॉप एंड अ स्कीप दे जम्प्ड ऑन द टेबल, और वहाँ जाके क्या कर रहे थे, जंप कर रहे थे, मतलब कूद रहे थे, नाच रहे, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से है। द एल्विस सेट अक्रॉस लेग्ड, है ना, यहाँ पर वो जो लेग है बैठ गए, है ना, जैसे सिलाई करते हैं उस मुद्रा में बैठ गए वहाँ पर। एंड टुक अप द लेदर, और लेदर मतलब चमड़े को लिया, पकड़ा। लेफ्ट देयर बाय द शूमेकर, किसके द्वारा छोड़ा गया चमड़ा को, शूमेकर के द्वारा। लेफ्ट मतलब छोड़ना, है ना। दे बिगेन टू वर्क, वे काम करना शुरू किए। देयर नीडल्स, जो उनके नीडल्स हैं, नीडल मतलब जिसमें सिलाई करते हैं, सूजी जैसे रहता है उसी टाइप का, है ना। फ्लू एंड इन एंड आउट, मतलब जैसे हम सिलाई करते हैं तो अंदर करते हैं फिर बाहर करते हैं, उसी तरीके से सिलाई शुरू किया। इन एंड आउट ऑफ द लेदर, मतलब चमड़े के
आगे पीछे सिलाई करना शुरू किए। देयर लिटिल हैमर्स वेंट रैप अ टैप ऑन द लेदर, मतलब वो जो सिलाई कर रहे हैं वो जब सिलाई होता है तो चमड़े को सिलते हैं तो बजते हैं ना टप टप, उसी तरीके से बजता है, उसको रैप टैप बोल रहा है। द एल्विस वर्कड अ वेरी फास्ट, एल्विस ने बहुत ही तेज गति से काम किया सिलाई का। ऑलमोस्ट इन नो टाइम द वर्क वॉज कंप्लीटेड, ज़्यादा समय नहीं लगा, बहुत ही कम समय लगा और काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है। देन द टू एल्विस स्टार्टेड डांसिंग, और काम कंप्लीट होने के बाद दोनों ने डांस शुरू किया। दे जम्प्ड अप एंड डाउन, वे ऊपर और नीचे कूदना शुरू किया, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। दे रेस्ड इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज, जो जूते थे उसके चारों तरफ ये दौड़ रहे थे, अंदर बाहर। बिफोर द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक दे वर गॉन, इससे पहले कि शू मेकर और उसकी वाइफ कुछ सोचती या सोचते, दे वर गॉन, वे चले गए, मतलब ये देवदूत बोल सकते हैं या एल्विस जो थे वो चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू डू समथिंग फॉर द लिटिल एल्विस, अगली सुबह जो शू मेकर और उसकी वाइफ थे वे सोचते हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए इन एल्विस के लिए, क्योंकि ये हमारे काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ, शू मेकर अपनी पत्नी से कहते हैं, व्हाट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल एल्विस, हम इन प्यारे छोटे एल्विस के लिए क्या कर सकते हैं। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी जो है कहती है, द एल्विस डिड नॉट हैव गुड क्लोथेस, एल्विस के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। दे वोर ओनली रैक्स, वे केवल चिथड़े पहने हुए हैं। आई शैल मेक देम लिटिल कोट्स, मैं उनके लिए छोटे से कोट बनाऊंगा, एंड ट्राउजर्स टू वियर, और ट्राउजर बनाऊंगा उनके पहनने के लिए। दैट विल बी वेरी नाइस, वह बहुत ही अच्छा होगा। सैड द शू मेकर, शू मेकर कहते हैं, वाह तुमने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया, ये काम हम करते हैं। आई विल मेक टीनी शूज फॉर द गुड एल्विस, मैं उन बहुत अच्छे एल्विस के लिए छोटे छोटे शूज़ बनाऊंगा, जूते बनाऊंगा। द देयर लिटिल फीट वर बेयर, है ना, मतलब उनके जो छोटे पैर हैं उनके लिए उचित उसके लिए जूते बनाने के लिए शू मेकर तैयार होता है। सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्कड एंड वर्कड, मतलब शू मेकर और उसकी पत्नी जो है इन एल्विस के लिए जो उनके कोट वगैरह ट्राउजर है और जूते बनाने के लिए काम किए, मेहनत किए, है ना। व्हेन द शूज वर क्लोथेस एंड शूज वर रेडी दे वर पुट ऑन द टेबल, जब क्लोथ उसके कपड़े और जो जूते बना रहे थे वो तैयार हो गए तो उसको ले जाके कहाँ पर रख देते हैं, टेबल में। द शू मेकर एंड हिज वाइफ अगेन हाइड बिहाइंड द कर्टेन्स, तो पर्दे के पीछे शू मेकर और उसकी वाइफ पुनः छुप जाते हैं। दे वेटेड साइलेंटली, वे दोनों शांतिपूर्वक उनका इंतजार किए एल्विस का। वंस अगेन व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, फिर से जब 12 का घंटी बजा, एल्विस जम्प्ड इनटू शॉप फ्रॉम द विंडो, जो एल्विस थे वे विंडो से खिड़की से कूदकर शॉप में आए। दे डांस्ड एंड जम्प्ड ऑन द टेबल, वे डांस किया और जंप किए टेबल पर। टू डू देयर वर्क, किस लिए, अपने काम को करने के लिए। देयर दे सॉ लिटिल कोट्स, वहाँ पर उसने देखा छोटे कोट्स, ट्राउजर एंड नीट लिटिल शूज लेफ्ट अप फॉर देम, है ना, और छोटे बहुत प्यारे जूते जो उनके लिए छोड़े गए थे बाय द शू मेकर एंड हिज वाइफ, किसके द्वारा छोड़े गए थे, शू मेकर और उसकी वाइफ। द एल्विस वर वेरी हैप्पी, एल्विस बहुत ही खुश हो गए। दे क्लेप्ड एंड लाफ्ड विथ जॉय, वे क्या किए, क्लेप्ड तालियां बजाए, एंड लाफ्ड हंसे, विथ जॉय किसके साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो। द एल्विस डिड नेक्स्ट, अगला उसके बाद एल्विस क्या किए होंगे जैसे वो खुश हुए। दे पुट ऑन देयर लिटिल क्लोथेस, वे अपने छोटे छोटे कपड़े को रखे या पहने। एंड स्कीपिंग एंड डांसिंग वेंट आउट ऑफ द विंडो, और पहन के सीधा विंडो से भाग गए। ठीक है, जो सिलाई के लिए लाए थे
अगला जो सिलाई करना था शाम को उसको नहीं किए, बस कपड़े को देखे और जूते को देखे, पहने और वहाँ से विंडो से जहाँ से आए थे वहीं से भाग गए। द लिटिल एल्विस नेवर केम बैक अगेन, और उसके बाद जो छोटे छोटे एल्विस थे वो कभी वापस नहीं आए। बट द शूमेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक, लेकिन शूमेकर और जो उसकी वाइफ थी उसका हमेशा से गुड लक रहा। दे ग्रीव रिचर एंड रिचर, वे अमीर से अमीर होते गए। एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद हमेशा वे हैप्पी जीवन या खुशी का जीवन व्यतीत किए।